ओम शांति। आज परमात्मा के 23 जुलाई के महावाक्य सुनते हैं। बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं कि जो ज्ञान बाबा सुनाते हैं तो बाबा बहुत रुचि से बच्चों को पढ़ाते हैं। अब जैसे बाबा रुचि से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे हम बच्चों को भी बहुत रुचि से पढ़ाई पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया, सिर्फ उतना ही नहीं, फिर उसको रिवाइज भी करना है, अर्थात बुद्धि में उन पॉइंट्स को चिंतन में लेकर आना है, जिसे दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। और ऐसे विचार सागर मंथन करते करते ज्ञान का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, वो प्रैक्टिकल स्वरूप हमें अपना बनाना है। बाबा प्यार से भी पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को भी कह रहे हैं कि आपको भी जब औरों को पढ़ाना है तो बहुत प्यार से पढ़ाना है। आत्माओं को आज स्वार्थ वाला स्नेह नहीं, लेकिन सच्चा आत्मिक स्नेह, वो आत्मीयता के साथ, अपनेपन के साथ सभी को महसूस हो। तो जैसे परमात्मा प्रेम के सागर हैं, ऐसे ही आत्माएं जब हमसे मिले तो उस परमात्मा प्रेम का अनुभव, उस आत्मिक स्नेह का अनुभव हमसे कर सकें, ऐसा हमें अपने जीवन को बनाना है। तो बाबा कहे बच्चे, जब अपनी जीवन इतनी श्रेष्ठ बनानी है तो देही अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियसनेस बनने का पुरुषार्थ करो। बार बार हमें अपने आप को याद दिलाना है, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, उसकी याद से मुझे अपने आप को पावन बनाना है। बाबा तो कहे बच्चे, ये याद की यात्रा पूरी तब होगी जब हमारी अवस्था कर्मातीत हो जाएगी, अर्थात कि कोई भी कर्म इंद्रियां हमें धोखा नहीं देंगी। आत्मा मालिक है, आत्मा राजा है, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराएगी, लेकिन कर्मेंद्रियां ऐसा ही कर्म करें कि जैसा मालिक आत्मा चाहती है। तो ऐसे कर्म करते करते हमें अपने आप की कर्मातीत अवस्था जरूर बनानी है और दूसरी आत्माओं की भी सेवा में तत्पर रहना है। तो कई बार ऐसे महसूस होता कि कर्म सेवा, और कर्म से जब डिटैच हुए तो परमात्मा की याद। बाबा तो स्व पुरुषार्थ के लिए कहते हैं कि सुबह सुबह का समय रहता है, आधा पौना घंटा सुबह, जबकि कोई फॉर्मल कमिटमेंट नहीं है, अपने लिए फ्री टाइम है, मी टाइम है, तो उस समय पर परमात्मा का ज्ञान सुन लेना है। फिर जो याद करने की प्रैक्टिस है, वो चलते फिरते कर्म करते सारे दिन में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन पुरुषार्थ के लिए कभी भी ये नहीं कहना है कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, या पुरुषार्थ क्या करना, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। बाबा कहे ये संकल्प कमजोर संकल्प है। हमें संकल्पों में कमजोरी नहीं लेकर आनी है, संकल्पों को तो मजबूत बनाना है कि हम अपने आप पुरुषार्थ करके अपना श्रेष्ठ भविष्य जरूर बनाएंगे। परमात्मा गाइड मिले हैं और केवल इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिले हैं। बाबा तो आज प्यार से हम बच्चों को कह रहे हैं कि सतयुग में तो आप हमें याद नहीं करोगे, जब दुनिया पुरानी है तभी ही परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि वो आकर के पुरानी दुनिया बदल करके हमारे लिए नई दुनिया की सौगात लेकर आते हैं। हमारे पिता है ना। बाबा कहे जैसे कोई पिता मुसाफरी करने जाते हैं, तो जब घर लौटते हैं तो अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते हैं। तो ऐसे ही निराकार परमात्मा भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये लंबा 5000 वर्ष का चक्र जब चल रहा, तो उसमें पुरुषोत्तम संगम युग के समय पर ही आते हैं और बच्चों के लिए नई दुनिया की सौगात स्वर्ग लेकर के आते हैं। तो ऐसे परमात्मा द्वारा मुझे सौगात मिल जाए, उसमें भी ऊंच पद मैं प्राप्त करूं, अर्थात परमात्मा ने जो शुभ उम्मीद मुझ आत्मा में रखी है, उन शुभ उम्मीदों को मैं पूरा पूरा
पुरुषार्थ करके प्राप्त करूं, वो शुभ उम्मीदें परमात्मा की मैं पूरी करूं, ऐसा हमें अपने आप को बनाना है। तो ऐसे ज्ञान, योग, सेवा, चिंतन और अपने पुरुषार्थ से संगम युग की जो मौज है, रूहानी मौज, उस अनुभव में हमें अपना जीवन बढ़ाना है। तो आज बाबा हमसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट्स सुनते हो उसको रिवाइज करो। ये समय को सफल करना है। हमें रियलाइज नहीं होता, बहुत सारा समय ऐसा होता है जब बुद्धि में कोई ना कोई बैकग्राउंड कमेंट्री के समान थॉट्स चलते हैं, लेकिन परमात्मा हमें सिखाते हैं कि वो समय ज्ञान का चिंतन करो। एक विचार सागर मंथन और एकांत केवल फिजिकल नहीं होती है, ये अपने मन की अवस्था होती है। बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हुए भी हम अपने मन से भीतर जा सकते हैं, एकांत में जा सकते हैं और ज्ञान की सुनी हुई पॉइंट्स को रिवाइज करना है। ये बहुत सुख देता है। आज हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। सारे दिन में टाइम फाइंड करेंगे, मन की एकांत में ज्ञान की पॉइंट्स जो अभी सुन रहे हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। कैसे इसका चिंतन हमारे लिए ताकत बन जाता है, इस चीज का हम आज अनुभव करेंगे। मुरली से प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा कब पूरी होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दें, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तभी ही याद की यात्रा पूरी होगी। बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, अर्थात अनचाहा कर्म ना करें। अभी तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। कभी कोई गलती हो भी जाए, कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन इजी लगे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल लगे, लेकिन होप नहीं छोड़ना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। और ऐसे जो फेजेस होते हैं, उस समय पर क्या करना है, तो बाबा सिखाते हैं सर्विस करनी है। जितना हम औरों के प्रति कुछ देने का भाव रखते हैं, सेवा भाव रखते हैं, उतना ही अपने मन को हम बहुत पॉजिटिवली अच्छे कर्म में एंगेज करते हैं। तो इसीलिए ध्यान देना है सर्विस पर और सर्विस पे तत्पर भी रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अभी देही अभिमानी होकर रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखो क्या हो गया है, जो हमारी ओरिजिनल नेचुरल अवस्था है, वर्तमान समय उस अवस्था का अनुभव करने के लिए मेहनत है। और जो आर्टिफिशियल है, जो स्थायी नहीं है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस इस समय इजी हो गया है। लेकिन यही हमारा पुरुषार्थ है, रोल कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करना सोल कॉन्शियसनेस में। बाबा आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाबा भी याद आएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। है ना, बहुतों को ये डिफिकल्ट लगता, केवल एक पॉइंट ऑफ लाइट है, उनको हम कैसे याद करें। तो बाबा सिखा रहे हैं कि बच्चे, आत्मा अपने को समझो तो सहज परमात्मा की याद आएगी, नहीं तो भूल जाएंगे। याद ही नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे करेंगे, पाप कैसे कटेंगे। आत्मा पर जो दाग लगे हैं, उन दाग को मिटाने के लिए ही तो याद की यात्रा चाहिए। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, रावण को जैसे 10 शीश दिखाते हैं, तो ये सिंबॉलिक है। कैसे सिंबॉलिक है? 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के मिल करके रावण के 10 शीश दिखाते हैं। क्योंकि अभी 5 विकार तो सब में है ना, इसीलिए कहते हैं कि अभी मानो रावण का राज्य है, विकृतियां इस समय पर बहुत जोर में है। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, समझते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा, लेकिन अपने आप को भी समझते हैं कि ऐसे में हमें श्रेष्ठाचारी बनने की राह पर चलना है।
बाबा आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। तो एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। डजंट मैटर दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट मैटर्स इज मेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरी दुनिया में मुझे श्रेष्ठाचार को लेकर आना है, सदाचार को लेकर आना है, सदव्यवहार को लेकर आना है। अपनी दुनिया ऐसी बनानी है जहाँ पर गुणों का निवास हो, जहाँ पर शक्तियों का एहसास हो। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट्स एकांत में किताब लेकर के पढ़ते हैं। अभी तुम्हें किताब पढ़ने की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं कि स्टडी नहीं करना, कर सकते हैं, पर केवल पढ़ाई ही हमारी स्टडी है, ऐसे नहीं है। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो तो इसको फिर रिवाइज करना है। ये बड़ी डीप बातें हैं समझने की। ज्ञान बहुत गुह्य है जिसमें आत्मा का उत्थान समाया हुआ है, आत्मा का कल्याण समाया हुआ है। बाबा कहते भी है ना कि आज तुमको गुह्य ते गुह्य पॉइंट्स सुनाता हूँ। ज्ञान भी डेवलप होता रहता है। बाबा की बातें और डीप और गुह्य महसूस होती है। तो पारसपुरिक के मालिक श्री लक्ष्मी और श्री नारायण है। ज्ञान में बाबा हमें सतयुग की याद दिलाते हैं कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण पारसपुरी के मालिक हैं। यहाँ पर यह है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिस शरीर को परमात्मा ने अपना माध्यम बनाया। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सारी जर्नी साथ रही है, तो उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को तो सिर्फ बाबा कहेंगे, आत्मा का उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। बाकी सभी आत्माएं हैं ब्रदर्स। इतने सब परमात्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई का संबंध है, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम बच्चे ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुन करके ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। वो परिवर्तन का समय, कलयुग पूरा होने से और सतयुग शुरू होने के बीच का समय। सतयुग में होते हैं पुरुषोत्तम। हाँ, अभी पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने का। वहां जाकर के हमारे नेचुरली उत्तम कर्म होंगे, पुरुषोत्तम कहलाएंगे। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। सोचो, पुरुषार्थ अभी का, प्रारब्ध वहां पे। तुम जब नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो, इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मतलब नर ऐसी करनी करे, नर से नारायण बने। नारी ऐसी करनी करे, नारी से लक्ष्मी बने। ये अभी हमारा पुरुषार्थ है। यह लक्ष्मी नारायण है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहते हैं। उत्तम ते उत्तम, नंबर वन श्री लक्ष्मी नारायण है। फिर तुम नंबरवार बनते हो। नंबर वन में वो आदर्श हैं, फिर और आत्माएं नंबरवार उनके समान बनती है, डिविनिटी से भरपूर बनती है। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर वन तो है ना। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम भी होती है। ये है समय की बलिहारी। सतयुग में पार्ट बजाना शुरू तो करते हैं, पर धीरे धीरे कलाएं भी कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। यहाँ जब नई दुनिया बन जाती तो बाहर तो नई दुनिया को आना ही है। तो बाबा कहे जैसे तुम मुहूर्त कर रहे हो, जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं ना, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख करके खुश होते हो, जैसे मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है।
न वो दुनिया इतनी सुखदायी है। तुम बच्चों को कितना न खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम्हें सुख और शांति दोनों मिलते हैं। तुम बच्चों को अपार खुशी है कि हम पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाएं। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे। नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। वी आर नॉट विक्टिम्स ऑफ फेट, वी आर क्रिएटर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध निश्चित है। जब पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है ना, तब कह देते हैं कि जो नसीब में होगा। और चलो खुद नहीं कर सकते हैं, पर अभी तो परमात्मा अपना हाथ दे रहे हैं ना, परमात्मा अपनी मदद दे रहे हैं ना। कहते हैं मैं साथ देता हूं, तुम कदम आगे बढ़ाओ। तो ऐसे नहीं कहना पुरुषार्थ में होगा, तकदीर में होगा, करेंगे। नहीं, ऐसा कहने से तो फिर पुरुषार्थ ही बंद हो जाता है। तो पुरुषार्थ कभी भी रोकना नहीं है। जब डिफिकल्ट लगे तो बाबा को याद करो, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो। और बाबा जरूर मदद करता है, आगे बढ़ाता है, गिरने से बचाता है। अगर गिर गए मानो तो बाबा हमें फिर से उठाता है। बस हमें उसको अधिकार से, प्यार से याद करना है। तो बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र अच्छी रीति से लगा दो और बाहर में लिखो कि बेहद का बाबा बेहद सुख का वर्षा देने आए हैं, उनसे लेना है। अथवा मनुष्य से अपने आप को देवता समान बनाना है, तो आओ हम आपको समझाएं। पुरुषार्थ तो हरेक को अपना ही करना है। हम केवल आपको परमात्मा का मिला हुआ ज्ञान दे सकते हैं। परमात्मा ने जो राह बताई, उस राह की ओर इशारा कर सकते हैं। पुरुषार्थ द्वारा प्राप्ति तो हर आत्मा को स्वयं करनी है। तो ऐसे फिर बहुत आएंगे और आपे ही आते भी रहेंगे। एक समय विश्व में शांति थी ना, तो अभी पुनः विश्व में शांति भगवान ही कर सकते हैं। शिव बाबा जब आते हैं तो जरूर कुछ सौगात तो लेकर आएंगे ना। एक ही परम पिता परमात्मा है जो इतना दूर से आते हैं, और यह बाबा एक ही बार आते हैं। हाँ, आगे आज बाबा ने कहा है, सतयुग में ना आप आत्माएं हमें बुलाएंगी ना हम आएंगे। एक संगम युग पर ही शिव बाबा आते हैं। इतना बड़ा बाबा है जो 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफिरी से जैसे लौटते हैं तो पिता अपने बच्चों के लिए सौगात लेकर आते हैं ना, तो बाबा भी हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं। बाबा द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानकर तुम चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। तो बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो फिर इतना पढ़ना चाहिए ना। टीचर प्यार से, रुचि से पढ़ाते हैं। हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें, मैं कितना प्यार से पढ़ती हूँ, मैं कितना रुचि से पढ़ती हूँ। ये चेक करना है। सवेरे के टाइम सब फ्री होते हैं, अर्थात अर्ली मॉर्निंग अपने लिए समय निकालना है तो निकाल सकते हैं। मी टाइम मिल सकता है। जैसे सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो तुम कहाँ भी रहते हुए कर सकते हो, बाबा सिखा रहा। पढ़ाई एंड देन योग, वो हम अलग स्थान पर भी चलते फिरते भी कर सकते हैं, पर पढ़ाई संगठन में करेंगे, बाबा के सामने करेंगे, उस पढ़ाई की एनवायरनमेंट में करेंगे तो उसका पूरा फायदा होगा। इतवार का दिन छुट्टी होती है, तो सवेरे 2-3 घंटा भी बैठ जाओ, दिन को, दिन की कमाई को मेकअप कर लो। तो जब हॉलिडे मिले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1 माइल चलकर, अर्थात वो एक्स्ट्रा स्टेप आगे बढ़ाकर, जो पढ़ाई में हमने अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको मेकअप कर लेना है।
अपनी झोली पूरी भर लो। बुद्धि रूपी झोली को पूरा पूरा ज्ञान से भर लेना है। टाइम मिलता है। इट इज अबाउट सेटिंग योर प्रायोरिटीज। जिस चीज के लिए हमने प्रायोरिटी सेट कर ली, उस चीज के लिए समय जरूर मिलता है। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें फ्रिक्शन होगी, रेजिस्टेंस होंगी, जिसको माया के तूफान कहते हैं। बट द ब्यूटी इज इन जस्ट मूविंग अहेड, विनिंग एवरी बैटल। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं और बाबा हर चीज को बहुत इजी भी बना देते हैं। जो महीन बुद्धि हैं, वो अच्छी रीति समझ कर समझा सकते हैं। अब ये ज्ञान से अपनी बुद्धि को महीन बनाना है, अर्थात रिफाइन बनाना है, लाइट बनाना है। पास्ट की बातें, किसी ने क्या कहा, क्या किया, वो बातें बुद्धि को भारी कर देती है और भारी बुद्धि वो फिर ज्ञान को सहज समझ नहीं सकती है। इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं महीन बुद्धि, अर्थात बहुत एक्यूरेटली ज्ञान को समझना और समझाना। उन्हें अंदर से भासना आती है कि ये अनादि नाटक बना हुआ है। सचमुच ये खेल चल रहा है, जो भी हमें दिखाई देता। दुनिया में कोई समझते नहीं कि ये बेहद का नाटक है। इसकी एक्सपांस को हमें समझना है। कितना विशाल ये बेहद का नाटक है, तो इनको समझने में टाइम भी लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहते हैं कि ये है याद की यात्रा और मुख्य है ही याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है और फिर यह भी गायन है कि वो ज्ञान का सागर है। प्राप्ति जीवन मुक्ति की सेकंड में, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ अवेयरनेस। जैसे ही अवेयरनेस आ जाती है तो जीवन बंधन से हम लिबरेशन की ओर चलते हैं। गायन है ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी उनकी महिमा का अंत नहीं आ सकता। इतनी उस परमात्मा की महिमा है। तो मुख्य है ही वो परम आत्मा, बाबा को ही याद करना है। यहाँ तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इस प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है। बाबा कहते, मैं आता हूँ पुराना, अर्थात कलयुगी शरीर है, उसमें आता हूँ। कैसे साधारण रीति से शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। ह्यूमिलिटी, पढ़ाने वाले में बेहद ह्यूमिलिटी है। कहते हैं, तुम मुझे कहते हो कि बाबा इस पतित दुनिया में और पुराने शरीर में आओ, आकर के हमको शिक्षा दो। दुख में सिमरन सब करें। जब आत्मा दुख में होती है तभी उसको बुलाती है परमात्मा को। सतयुग में आप नहीं बुलाते हो कि आकर के हीरे जवाहरतों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। हाँ, सुख में सिमरन करे न कोई। बाबा उसको रेफर कर रहे हैं कि सतयुग में आप नहीं बुलाते हो। अब वास्तव में शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, है ना, स्वीकार, क्योंकि उनका अपना तन ही नहीं है। तो बाबा ये तो बच्चों से थोड़ी रमत गमत करते हैं। बाकी सतयुग में ना बाबा को कोई आना है, ना हमें बुलाना है, ना बाबा को कोई 56 भोग पाने हैं। तो अभी तुम बच्चे घोर रोशनी में हो। बाबा आकर के रात को दिन बना देते हैं। हाँ, हमको ज्ञान से जगाते हैं और रोशनी में ले जाते हैं। आधा कल्प फिर तुम राज्य करते हो, तो कितनी ना खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है। वी आर स्टिल ऑन आवर जर्नी। अभी तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस। जहाँ एक तरफ पुरुषार्थ है, वहां ही दूसरी ओर कर्म में सेवा है। सेवा ही सेवा। बाबा भी आकर बुजुर्ग अनुभवी तन से सर्विस कर रहे हैं ना।
बाबा करन करावनहार हैं। बच्चों के लिए कितनी फ़िक्र रहती है कि ये बनाना है, ये मकान बनाना है। जैसे लौकिक पिता के ख़्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक पिता को बेहद का ख़्याल रहता है। तो तुम बच्चों को सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज भी होता जाता। हाँ, जैसे-जैसे टूल्स मिलते जाते हैं साइंस के द्वारा, उतना-उतना सर्विस भी ईज़ी होती जाती है। जितना सतयुग के नज़दीक आते जाएँगे, उतनी बच्चों में ताकत भी आती जाएगी। सब बच्चों को बाबा का परिचय मिलना तो है ना। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी ये अविनाशी हॉस्पिटल या गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। बाबा हमें इंस्पायर कर रहा है अपॉर्चुनिटी तो ये अविनाशी हॉस्पिटल, रूहों को जहाँ निदान मिले, ये गॉडली यूनिवर्सिटी, हर आत्मा का जहाँ भविष्य बने, ये खोल सकते हो। और पैसे नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र आपको मिलेंगे। बाकी हाँ, सर्विस में मान, अपमान, दुख, सुख, ठंडी, गर्मी, ये सब सहन ज़रूर करना है। आत्मा को वो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से क्रॉस ज़रूर होना है। किसी को हीरे जैसा बनाना कोई कम बात है क्या? बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं तब हीरा तैयार होता है। बहुत सारा स्कल्पटिंग होता, फ्रिक्शन होता, क्लीनिंग होता। ऐसे ही आत्मा रूपी हीरे के लिए भी बाबा कहे ठंडी, गर्मी, दुख, सुख, मान, अपमान सब सहन करना है। बाबा कभी थकते हैं क्या? हाँ, हमें मोल्ड करने में, तैयार करने में, तो फिर तुम बच्चे क्यों थकते हो? बाबा हमें सेवा के लिए और स्व पुरुषार्थ के लिए अथक बनकर कार्यरत रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। अच्छा, मीठे-मीठे सिकी-लधे बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली से वरदान है सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। क्या विजन है बाबा का हमारे प्रति कि ऐसे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराओ जो आत्माओं को लगे ये मास्टर स्नेह के सागर हैं। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही है। हर एक को अपनापन, आत्मीयता, प्यार अनुभव होना चाहिए क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है ना। सभी को ये प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। स्वार्थी स्नेह देखकर उस स्नेह से तो दिल उपराम हो गई है। इसीलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। किसी के जीवन का सहारा बन सकते हैं थोड़ा सा प्यार का अनुभव उन्हें कराने से। स्लोगन है ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। ये भी एक बहुत सूक्ष्म एक्सपेरिमेंट है। जितना ज्ञान उतना आत्मा ज्ञान से समृद्ध होते होते फिर बाबा कहे स्थूल धन की प्राप्ति भी स्वतः ही होती जाएगी। तो ऐसे आज बाबा हमको मास्टर स्नेह का सागर देखना चाहते हैं, आत्माओं को आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले। ओम शांति।